कल रात तक जो 244 हमारी जांचें की रिपोर्ट आई थी, उसमें से 963 नेगेटिव आई थी और 81 पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से हमारी 2016 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। कुल मिला के हम अभी तक 926 लोगों को हम डिस्चार्ज कर चुके हैं और डिस्चार्ज का हमारा रेशियो जो निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमारे डिस्चार्ज का यानी कि रिकवरी रेट 48% पर पहुंच चुकी है, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक है। सबसे अच्छी बात यही है कि और भी कई लोग हैं हमारे जो भी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पे डिस्चार्ज का इंतज़ार कर रहे हैं। डिस्चार्ज की एक नई पॉलिसी भी अभी शीघ्र ही लागू हो जाएगी, जिसमें हमें अब 10 दिन के बाद हम उनको डिस्चार्ज कर सकेंगे, जिनमें 3 दिन से बुखार का कोई भी लक्षण नहीं रहेगा और उनके अंतिम लक्षण को 10 दिन हो चुके होंगे। तो अब हमारे डिस्चार्ज की जल्दी भी कर पाएंगे और मरीज शीघ्र ही घर भी जा पाएंगे। देखिए, अभी हमने अपने सर्वे का क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पे कुछ क्षेत्र हमें नए मिल रहे हैं और वो कोई बहुत बड़ी चुनौती की बात नहीं है, क्योंकि पूरे शहर का हमने सर्वे करने का प्लान किया हुआ है। तो समस्त क्षेत्र में जब सर्वे करेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम सैंपल उठाएंगे, कल की अगर सैंपल की संख्या देखें तो हमने 1400 सैंपल उठाए थे, तो इसमें से पॉजिटिविटी की संख्या ज़्यादा आने की संभावना रहती है और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को हम सैंपल करके और अधिक से अधिक लोगों को हम छांट रहे हैं, जिन्हें भी बीमारी है या लक्षण हैं, उन लोगों के हम सैंपल करके उनको बाहर निकाल के चिन्हित कर रहे हैं। उस लोगों पहले जो हमारी पॉजिटिविटी आती थी, कभी आपने देखा होगा कि 200-250 तक भी हमारे पॉजिटिव आए हैं। उस लिहाज से हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए। पॉजिटिविटी रेट हमारी बहुत सुधर गई है, पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग आ गए। देखिए, ये एक प्रेडिक्शन रहता है एपिडेमियोलॉजी कल सर्वे के आधार पर, और जैसे बाकी देशों में भी सेकंड पीक आई थी, तो इस आधार पर ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी एक और पीक आएगी। उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि इंदौर शहर में हमें काफ़ी अधिक बिस्तरों की आवश्यकता होगी। इस पर कल गहन चर्चा माननीय कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय और डीन की उपस्थिति में हुई थी और हम लोगों ने इसमें एक विस्तृत कार्य योजना बना ली है कि हम लोगों को जो अधिक बेड की आवश्यकता होगी, चाहे वो आइसोलेशन बेड हो, जिसमें हमें लगभग 10,000 तक बेड की आवश्यकता आइसोलेशन में पड़ेगी, चाहे वो 600 बेड हमें आईसीयू के हों, चाहे वो वेंटिलेटर बेड की आवश्यकता हो, सभी को चिन्हित कर लिया गया है। और इस जो 1 माह का लगभग हमें समय है, इसमें हम लोग पूरी प्लानिंग कर लेंगे और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए। इसके अतिरिक्त एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि राज्य शासन और केंद्र शासन का जो निर्देश हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमें फीवर क्लिनिक की स्थापना करनी है, जो कि कल से हम लोग चालू कर देंगे। समस्त झोन में, यानी कि नगर निगम की जो झोन है उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको बांटा है और जितने भी हमारे शासकीय बड़े संस्थान हैं, जैसे पीसी सिटी, हुकुमचंद, मल्हारगंज, नंदानगर, मांगीलाल चूरिया, इधर इस तरफ भंवरकुआं या मूसाखेड़ी, इस तरह की जगह पे हम लोग फीवर क्लिनिक बनाएंगे। वहाँ पे एक ट्राइजिन की व्यवस्था रहेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है और लोग ऐसे स्वयं सामने आ रहे हैं जो कि सर्दी, खांसी के लक्षणों को लेकर हमारे पास रोज़ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से संपर्क करते हैं कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे पास इन संस्थानों में आ सकते हैं और उन्हें हमारे चिकित्सकों को दिखा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सैंपलिंग भी की जाएगी और यदि सैंपल में वो पॉजिटिव पाते हैं, यदि उनको लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको होम आइसोलेशन और आवश्यकता पड़ने पर उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। करीब 10 सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिनमें चिकित्सकों की भी पोस्टिंग रहेगी और 4 हमारी सैंपल टीम रहेंगी, जो कि चारों हमारे जो मेडिकल के जोन हैं उन पर रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर वो मूवमेंट करके वहाँ पर जाकर उन जोन पे जाकर सैंपल भी करेंगी। इसके अतिरिक्त एक और हम लोग टीकाकरण, जो कि विगत 2 महीनों से बाधित था, वो भी शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं और संभवतः कल से वो प्रारंभ हो जाएगा। टीकाकरण भी का जो निर्देश आया था राष्ट्रीय स्तर पर, वो ये था कि कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ संस्थागत एरिया में भरी करना था हमें, बाकी आउटरीच एरिया में हम नहीं करेंगे। तो हम जितना भी हमारा इंदौर शहर में बड़े संस्थान हैं, चाहे वो पीसी सिटी हो, चाहे वो हुकुमचंद हो, मल्हारगंज हो, बाणगंगा हो, ऐसे समस्त स्थानों पर हम टीकाकरण शुरुआत कर रहे हैं। और जहाँ पर हमारे कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहाँ पर हम कुछ स्थानों पर आंगनवाड़ी या स्कूल, ऐसे स्थान चुनकर वहाँ पर हम प्रारंभ करने वाले हैं, जहाँ पर आउटरीच सेशन भी लगाएंगे।